आज ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के स्थापना दिवस के गौरवशाली अवसर पर पश्चिम वर्धमान जिले के एआईएमआईएम जिला अध्यक्ष दानिश अजीज और जिले के एआईएमआईएम नेताओं एवं प्रतिनिधियों के साथ आज रानीगंज दरगाह शरीफ गए और हजरत गौश बंगला बाबा के दरगाह पर चादर पोशी की। इस मौके पर उन्होंने पश्चिम वर्धमान जिला में एआईएमआईएम पार्टी के विकास के लिए प्रार्थना की और पार्टी सुप्रीमो बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी के लिए भी प्रार्थना की। इस मौके पर मेराज आलम, सरवर इफ्तिकार, अनवर हुसैन, नदीम अख्तर, सनाउल्लाह खान, आतिफ मलिक, शाहिद मंसूर सहित कई और प्रतिनिधि और नेता वहां मौजूद थे। रानीगंज से सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट। दुआ बेशक सबका इंडिविजुअल दुआ है हजरत के पास, और वो दुआ बताकर किसी को जाहिर नहीं की जाती। हम हजरत के दरबार आए हजरत से गुजारिश करने के लिए। हजरत अगर चाहें तो हमें नवाज दें तो ये हमारी खुशकिस्मती होगी, पहली चीज़। और आकर यहाँ बहुत खुशी हुआ गौसे बंगाला के सरजमीन पे रानीगंज में। और आप मीडिया के माध्यम से यहाँ के लोगों को और यहाँ के अहले अवाम को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप सब जिस तरह आज रानीगंज मज़ार शरीफ में आकर हम लोगों ने एक प्रण लिया, एक उद्देश्य को ये किया कि हम आने वाले दिनों में कुछ ऐसा कर गुजरेंगे आसनसोल शिल्पांचल के लिए, रानीगंज, कुल्टी, बड़ाकर, नियामतपुर, पूरे आसनसोल शिल्पांचल के लिए कुछ ऐसा कर गुजरना है कि जिससे एक मिसाल कायम हो और हम अपने लिए कम से कम अपने हक का आवाज उठा सकें। उसी उद्देश्य को लेकर आज सभी के लिए दुआ करने के लिए हम लोग आए थे। इस बार लोकसभा इलेक्शन में एआईएमआईएम की तरफ से क्या देखने को मिलेगा सर? इस बार देखिए बात चल रहा है कि बीजेपी और टीएमसी जो है इस बार कांटे की टक्कर होगी, क्या कहना? देखिए आपको एक बात बताता हूँ, ये कोई पॉलिटिकल जगह नहीं, यहाँ पे पॉलिटिक्स में बात ना ही करे तो बेहतर है। लेकिन आपने जब सवाल किया तो उस पर मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आसनसोल लोकसभा सीट में तृणमूल कांग्रेस को बीजेपी ने वॉकआउट दे दिया ऑलरेडी। ये जीता जाता है उदाहरण है कि जो पवन सिंह अपने क्षेत्र में नहीं जीत पाया वो आसनसोल में क्या जीतेगा, और उसको कितने लोग जानते ही हैं। उसके साथ साथ शत्रुघ्न सिन्हा जी लास्ट 2 ईयर से एमपी है यहाँ पे। उन्होंने 3 बार आसनसोल लोकसभा के तरफ से जीत के जाने के बाद पार्लियामेंट में 3 बार वो खड़े हुए। तीनों बार में आप बताइए एक बार भी आसनसोल का नाम लिया क्या? ये हमें और आपको सोचना होगा, और आप मीडिया के माध्यम से जनता को ये सोचना होगा कि ये लोग करना क्या चाहते हैं आपके साथ और कर क्या रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हाथ फैलाकर आपसे वोट लेना जानते हैं और कोई गाना गाकर आपसे वोट लेना जानता है। आपके लिए कोई नहीं सोचता। आप अपने हक के लिए वोट करें जो आपको बेहतर लगे। ये नहीं बोलता मैं टीएमसी को करे, एमआईएम को करे, कांग्रेस को करे, सीपीएम को करे, बीजेपी को, जो आपको बेहतर लगे, जिसको आप चुनकर लाएं, जिसको लगे कि हाँ ये मेरा घर का बेटा है, ये मेरे लिए काम कर सकता है, मेरे हक के लिए आवाज उठा सकता है, चाहे किसी भी मुद्दा पे हो, चाहे आपके मस्जिदों के मीनार के शहीद के मुद्दे हो, चाहे आपके कुरान शरीफ के हमले के ऊपर मुद्दे हो, चाहे आसाम में बढ़ती हुई मुसलमानों के ऊपर जुल्म का मुद्दा हो, चाहे किसी भी मुद्दा हो, हर जुल्म में आवाज उठाने की ताकत रखे, ऐसे इंसान को आगे आना चाहिए। ये सिंगर, एक्टर, ये सबसे आसनसोल का भला नहीं होने वाला। सर एक सवाल और, देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है बंगाल और झारखंड दौरा हो रहा है, जिसको लेकर के टीएमसी की तरफ से लगातार देखा जा रहा था कि मनरेगा का पैसा जो है बाकी लेकर ममता बनर्जी लगातार विरोध कर रहे थे। और कल जो है नरेंद्र मोदी के साथ में वो कुछ देर बैठी थी, मुलाकात हुआ था, जिसमें मीडिया के द्वारा जब सीएम से जब ये चीज पूछा गया कि मनरेगा को लेकर क्या बात हुआ, तो उन्होंने कहा नो पॉलिटिकल्स। देखिए ये इनकी पुरानी नीति है। एक कहावत मैं आपको बोलना चाहता हूं, भाई भाई पो कोटी पोती, आसोल चोर हवाई चोटी। मसला यही है। अब रियलिटी इस पे बताता हूं आपको। रियलिटी यही है कि ये लोग सिर्फ मीडिया के सामने और आवाम के सामने एक दूसरे के खिलाफ है, झगड़ा कर रहे हैं। असल में दिल्ली उतरते के साथ दीदी को मोदी जी अच्छे लगने लगते हैं, दिल्ली उतरने के साथ दीदी को आरएसएस वाले अच्छे लगने लगते हैं, सीबीआई और ईडी खराब लगने लगता है। तो ये रियलिटी है। ये हमें और आपको सोचना होगा और जनता को इसका फैसला करना होगा, और आवाम कर चुकी है इसका फैसला। आसनसोल में चाहे बीजेपी हो चाहे तृणमूल हो, इनके सच्चाइयों को समझ चुकी है पब्लिक। अब जनता से गुजारिश है कि आप जिसको चुनकर लाएं, अपने हक के फैसले के लिए लोगों को लाएं। ऐसे लोगों को न लाएं जिस सिर्फ आपके वोट लेकर
एक नाम तक आपका पार्लियामेंट में नहीं लेते ये लोग। इनसे आप क्या एक्सपेक्टेशन करेंगे? सर 2024 लोकसभा में एआईएम का क्या भूमिका नजर देखिए, पूरे पश्चिम बंगाल में हमारे सदर साहब से बात हो रही थी, आप लोग न्यूज से सुने भी होंगे कि 4 सीटों पे हमारी बात चल रही है पूरे पश्चिम बंगाल में। आप मालदा, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता में उलूबेड़िया और आसनसोल लोकसभा, ये 4 सीट से असदुद्दीन अवैसी साहब पूरा पुरजोर मेहनत कर रहे हैं। अब उनके टीम लोग भी आए थे यहाँ पे, आपका सर्च करके गए हैं। अब जो भी उनका फैसला होगा, हमारे सदर का फैसला, कायद का फैसला सर्वश्रेष्ठ फैसला है, उन पे हम सबको अमल रहना होगा। रानीगंज गौसे बंगाला के मजार से रानीगंज वासियों को क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? बस यहाँ से यही शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि हमारे आने वाले लोकसभा में, आसनसोल लोकसभा के लिए कुछ अच्छा हो, कुछ बेहतर हो, और हमारे गौसे बंगाला के सबके तोफैल में आसनसोल के आवाम